पहले चूल्हे की साइड जाना है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहां कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी कोई भी बुरा वक्त आप तक ना पहुंच सके। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है ये आज का व्लॉग है और अभी जो है मैं जा रही हूँ सहरी लेने के लिए। और अचानक ही जो है भाई ने बोला कि जी आज हम सहरी बाहर से करेंगे, लिहाजा चलो सहरी पे। और जा रहे हैं हम लोग कहाँ ये मुझे भी नहीं पता। ये हम जैसे ही वहाँ जाएंगे तो मैं जाते ही पहला क्लिप आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सादी नहीं आते डिस्काउंट है फुल 600 दी है आप 300 सादी न्यारी की होंगी। बोटी वाली हाँ डिस्काउंट है। हाँ फुल 600 दी है आप 300 दी। अच्छा तो पहले किन्ने दी सी? पहले 1000 रुपए दी सी। पहले 1000 रुपए दी सी जी फुल प्लेट। ਤੇ ਸਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ? ਨਲੀ ਹੁੰਦੀ? नली ਹੁੰਦੀ है मगज ਦਲਾਨਾ ਨਲੀ ਮਗਜ਼। हाँ 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 फिर ही मजा आएगा ना। ਤੇ ਨਲੀ ਮਗਜ਼ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? वो 2570 रुपए की। 2570 ਦੀ। ਉਂਝ ਨਲੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? नली ना डलवाए, नहीं रहने दे। नली ਮਗਜ਼ ਨਾ ਡਲਵਾਏ ਨਲੀ 600 ਦੀ। 500 ਦਾ मगज ਮਗਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇੱਕ? 500 ਦਾ मगज 500 ਦਾ ਨਗਰ। मैं नहीं खाती। नहीं मैं भी नहीं खाती ही नहीं। ਅੱਛਾ ਖਾਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ मैं ਮਗਜ਼? मगज नहीं खाती। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? पैक नहीं थे खानी। ਪੈਕ ਕਰਨੀ। और जी यहाँ पे निहारी का जो है ऑर्डर दिया गया और ऑर्डर जो है आपके सामने ही दिया गया। और जब बात आई यहाँ पे मगज़ की तो मेरे हस्बैंड ने यूँ मुझे देखा और इशारा किया कि नहीं जी ये मैं नहीं खाता, लिहाजा ये ना लेना। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे निहारी लेने के लिए और कुछ लोग जो है यहाँ पे खा भी रहे थे। और अब आगे का क्लिप बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बोतल लिया उसके बगैर तो निहारी हज़म ही नहीं होनी। लाओ मोहसिन एक बोतल भी ले लो। इधर जो है बोतल इनकी महंगी है। अच्छा मैं पागल है, 100 वाली बोतल है 150 दे। हाँ ये कारपेट नीचे ना वो करवा दें, प्लास्टिक की शीट में स्टिचिंग। और जी यहाँ पे जो है निहारी आ चुकी है और भाई यही कह रहा था कि मैं पागल हूँ कि मैं 100 रुपये वाली बोतल का इनको 150 दूँ, मैं अपनी सोसाइटी से ही ले लूँगा। तो कभी कभी ओरिजिनल क्लिप दिखाने में भी मज़ा आता है और अच्छा लगता है आपको। आप जो हो जैसे हो, जैसी आप गुफ्तगू करते हो रियल लाइफ में, आपको वैसे ही शो ज़रूर करवाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है शामी कबाब जो है साथ, मैंने सोचा कि ये भी साथ में फ्राई कर लेती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मेरे लिए शामी कबाब फ्राई कर देना। फिर भाई ने कहा मेरे लिए भी कर देना। और फिर मैंने सोचा कि खाने तो मुझे भी हैं, तो फिर जी मैंने सबके लिए जो है शामी कबाब निकाले और साथ में मैंने ये भी फ्राई कर लिया। और अंडे के बगैर तो किसी का भी गुजारा नहीं है हमारे घर पे। तो पापा को भी अंडा खाना था, भाई को भी खाना था और रात मेरा भी दिल कर आया अंडा खाने पे। तो यहाँ पे जो है निहारी जो है मैं यहाँ बाउल में निकाल रही हूँ। एक पैकेट मैंने खोल लिया था और एक पैकेट जो है मम्मा को कहा कि जी आप खोल दें। और ये जो मदनी निहारी है लाहौर में, ये काफ़ी फ़ेमस है। इनकी निहारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और काफ़ी टाइम बाद जो है हमने निहारी खाई थी और बहुत मज़ा आया था खाने का। और निहारी किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जी यहाँ पे जो है तकरीबन सहरी जो है बनके हो चुकी है रेडी। और यहाँ पे कर लेती हूँ छोटी सी बात आप सबके साथ। बहुत से लोग जो हैं मेरे से एक सवाल कर रहे हैं कि अपनी ईदी दिखाएं, अपनी ईदी दिखाएं, आपने ईद पे क्या कपड़े रेडी करवाए, आप अपने कपड़े शेयर करें हमारे साथ। तो जी मैं आपको बताती चलूँ, मैं हमारे घर में हमारी फैमिली में इस दफ़ा ईद सेलिब्रेट नहीं की जा रही। क्यों नहीं की जा रही आप सबको पता है कि हम ईद क्यों नहीं मना रहे। हाँ, नए कपड़े पहनना इसलिए सुन्नत है क्योंकि जिसने रोज़े रखे हों उसको सुन्नत है कि वो ईद पे नए कपड़े पहने।
तो इसलिए जो है नए कपड़े जो स्टिच करवाए हैं वो तो मैंने 2 माह पहले ही टेलर को दिए हुए थे और अब तक सिल के नहीं आए टेलर का, बल्कि आज फ़ोन आया था कि आपके कपड़े आपको कल मिल जाएंगे। तो जिसे कहते हैं खास तैयारी ईद की वो नहीं की, जिसे चूड़ियाँ, मेहंदी, नई चप्पल और इस तरह की चीज़ें नहीं की। हस्बैंड की शॉपिंग इसलिए मुझे करनी थी क्योंकि हाँ वो हॉस्पिटल जाते हैं, उनका एक ग्रुप है और डॉक्टर्स का, और वो सब मिलेंगे आपस में, तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी था। और नज़दीकी रिश्ता तो मेरा बन जाता है मेरी पुप्पी से। मेरे पुप्पा की अभी भी डेथ हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और आज 10 तारीख है। आज का दिन हमें पल पल जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था। हम घड़ियों को देख रहे थे, अभी अंकल ज़िंदा थे, अभी अंकल ज़िंदा थे, इतने बजे अंकल की डेथ हो गई। वो सारा मंज़र जो था हमारी आंखों के आगे आ रहा था बार बार। और कोई भी ऐसा दिन नहीं गया, आज 1 महीना हो गया है, कोई भी ऐसा दिन नहीं गया जिसमें हमने अपनी पुप्पो को, अपने पुप्पा को और अपनी पुप्पो के बच्चों को याद ना किया हो। सहरी, अफ्तार, हम सिर्फ़ उनको ही याद कर रहे होते हैं, उनकी ही हमारे घर में बात चल रही होती है। क्यों? हमें बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा गम, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी पुप्पो की, उनके बच्चों की। क्यों है तकलीफ़, क्यों है गम, क्यों है दुख? वो इसलिए है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एक ख़ानदान है, हम लोग आपस में मिलते हैं, खुशी गमी, ईद त्यौहार कोई भी हो, शब बारात हो, हम लोग आपस में मिलते हैं। हमने अपने जो कॉन्टेक्ट हैं ख़त्म नहीं किए हुए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हमारी कौन सी पुप्पी कहाँ रहती है, कौन सी मासी कहाँ रहती है, हमारे कितने चच्चा हैं, कितनी चच्चियाँ हैं, तो लोगों को पता ही नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ैमिली में जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। मुश्किल वक्त में हम सब एक साथ हो जाते हैं, जिस तरह 5 उंगलियां होती हैं, और खुशी में भी हम सब साथ होते हैं। और जी मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे पुप्पा की मग़फ़िरत के लिए आप सब ने ज़रूर दुआ करनी है। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता करे, करवट करवट उनको जन्नत नसीब हो। हम जब उनके बारे में सोचते हैं तो कभी भी कोई नेगेटिव बात उनको लेकर हमारे माइंड में नहीं आती। क्यों? वो बहुत ही ज़्यादा नेक, शरीफ थे, बहुत ही ज़्यादा। तो जी आप सब ने उनके लिए ख़ास दुआ करनी है। इसीलिए मैं आप सबको ईद की शॉपिंग नहीं दिखा रही। तो जी फ्रेंड्स, सहरी जो है हमारी हो चुकी है और सहरी में आपने देखा मैंने निहारी खाई है और एक नान खाया है। काफ़ी टाइम के बाद मैंने इतनी हैवी सहरी की है। और आप सब तो जानते ही है, कभी मैंने वाटरमेलन खा लिया, कभी फ्रूट चाट खा ली, कभी चाय पी ली। तो आज काफ़ी ज़्यादा हैवी सहरी करने के बाद जो मेरा पेट है वो हो चुका है काफ़ी ज़्यादा टाइट। और खैर से बस 3 रोज़े ही रह गए हैं हमारे, और लैलतुल क़द्र की रात जो है बहुत ही कीमती रात है हम सब के लिए। अल्लाह पाक हम सब की इबादतों को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। और तमाम लोगों की जितनी भी परेशानियां हैं अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। जिन लड़कियों के रिश्ते नहीं हो रहे अल्लाह पाक जल्द से जल्द उनके लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता है, उनकी अच्छी से अच्छी जगह शादी हो जाए। जिनके पास औलाद नहीं अल्लाह पाक उनको नेक और सेहतमंद औलाद से नवाजे, आमीन सुमा आमीन। जिन लोगों के कारोबार नहीं अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकत डाले। जिनकी नौकरियां नहीं अल्लाह पाक उनके लिए अच्छी से अच्छी नौकरी का बंदोबस्त कर दे। जिनके पास सर पे छत नहीं अल्लाह पाक उनके लिए एक खूबसूरत सा जो है छोटा सा हो घर हो, सुकून वाला घर हो, वो मिल जाए उनको जल्द से जल्द। तो जी ढेर सारी दुआओं के साथ आप सब ने भी मेरे लिए दुआएं करनी है और भूलना बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता है आप सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, अब फजर की नमाज़ भी होने वाली है, तो मिलते हैं फजर की नमाज़ के बाद। और जी बस यहाँ पे जो है चाय पीने के बाद जो है मैं आ गई थी ब्रश करने के लिए, और मैंने सोचा कि आज ये भी क्लिप मैं आपको दिखा दूँ कि मैं रोज़ा रखते साथ ही ब्रश करती हूँ, देन मैं पानी पीती हूँ और नियत कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आई हूँ पानी पीने के लिए, और ये जो कूलर है ये सुबह तक हो जाता है बिल्कुल ख़ाली, और इसके पास ऐसे लाइन खड़ी होती है जैसे कि सब बहुत ज़्यादा प्यासे हैं और काफ़ी टाइम से किसी ने भी पानी नहीं पिया, सब अपनी बारी में खड़े होते हैं। तो वज़ू मैंने कर लिया था, पानी का मैं लास्ट गिलास इस तरह पी रही हूँ जैसे सारा दिन जो ये पानी का मैं लास्ट गिलास पी रही हूँ इससे मुझे प्यास नहीं लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे जो है मैंने वज़ू किया हुआ है और बस जी नमाज़ पढ़ने के लिए मैं जा रही हूँ। और आप सबका आज का रोज़ा कैसा रहा?
आप सबकी सहरी की रूटीन भी क्या ऐसी ही है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बस अब रोज़े भी जो हैं ख़त्म होने वाले हैं। तो जी फ्रेंड्स, फ़जर की नमाज़ जो है वो भी मैंने पढ़ ली है और आज जो है मेरा दिल यही है कि मैं आपके साथ अपनी सहरी से लेकर अफ्तारी तक की पूरी रूटीन शेयर करूं कि मैं सहरी से लेकर अफ्तारी तक क्या करती हूं और मेरी क्या रूटीन है। मैं आपके साथ आज फुल रूटीन अपनी जो है शेयर करने वाली हूं इंशाल्लाह। तो जी अब चलते हैं अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने के लिए, जो कि उनको सुबह हॉस्पिटल पहन के जाने हैं। तो जी बाहर चलें। और जी यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने हस्बैंड के जो हैं कपड़े प्रेस करने के लिए, जो कि उनको पहन के जाने हैं सुबह हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे जो है मैं उनके कपड़े प्रेस करने लगी थी कि जी इतने में जी फ़ाइट शुरू हो गई। और फ़ाइट किसकी हो रही थी यहाँ पे? डॉली की और उसके बच्चे की। और इसके बच्चे का मैंने नाम रखा है तोतू। इसको मैं प्यार से तोतू कहती हूँ क्योंकि ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, मेरे से ये बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और रखा तो मैंने दूसरे वाला है, लेकिन जो ये वाला है ना मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच है। और डॉली इसको यहाँ पे इसलिए मार रही है क्योंकि डॉली सो रही थी और इसने जाके जो है अपनी माँ को डिस्टर्ब किया और डॉली को आ गया गुस्सा। इसी तरह हमारी माँओं को भी बचपन में गुस्सा आया करता था जब हम छोटे हुआ करते थे और उनको सोए हुए तंग करते थे, तो एंड पे फैंटी ही हम सबको परा करती थी। ऐसा किस किस की माँ करती थी सोए हुए उठकर? किस किस को मार भरी हुई है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करते हुए अब मैं जाऊँगी रूम में। और हमारे घर में जो है सहरी के टाइम ही सफाई हो जाती है क्योंकि 2 बजे तक फिर सब सो जाते हैं, कोई भी नहीं उठता, कोई भी दरवाजे पे नहीं आता। और फिर 2 बजे उठकर जो है सब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद फिर कोई भी नहीं सोता। हस्बैंड भी ड्यूटी पे चले जाते हैं, पापा ने जो भी तैयारी करनी होती है, लेकर आना होता है बाज़ार से सामान, वो लेकर आते हैं। तो यहाँ पे जो है 2:45 हो गए हैं और अब मेरे जा रहे हैं हस्बैंड खैर से अपनी ड्यूटी पे। और जब तक मेरे हस्बैंड की कार यहाँ से बाहर जा रही होती है तब तक नॉन स्टॉप जो है मैं आयतल कुर्सी और सूरत कौसर, तीसरा कलमा और बस पढ़ के जो है मैं अपने हस्बैंड की कार पे अपने हस्बैंड पे फूंक रही होती हूँ और अल्लाह पाक से दुआ कर रही होती हूँ कि या अल्लाह पाक मेरे सर के ताज को हमेशा मेरे सर पे सलामत रखना है। मेरे अल्लाह खैर खैरियत से जा रहे हैं तेरे हवाले और प्लीज़ मेरे हस्बैंड को खैर खैरियत से जो है रात को वापस मेरे पास पहुंचा देना। जा रहे हैं मेरे लिए मेहनत करने के लिए, कमा रहे हैं मेरे लिए, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए कर रहे हैं। तो जी अल्लाह पाक मेरे साथ साथ आप सबके हस्बैंड को भी हमेशा सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जितने भी मेरी देखने वाली हैं। तो जी यहाँ पे सोई भी उठी थी मैं, इसलिए मैं आपको ऐसी लग रही हूँ, इस हालत में लग रही हूँ। तो ये थी मेरी आज की रूटीन सहरी से लेकर अब तक की। और आज का व्लॉग आई होप कि आपको मेरा अच्छा लग रहा होगा क्योंकि मैंने आपके साथ अपनी फुल डे रूटीन जो है शेयर की है। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, वैसे तो कल बारिश हुई थी और रात को जो है मौसम अच्छा हो गया था, लेकिन उसके बावजूद फिर भी वेदर काफ़ी हॉट हो रहा था। और यहाँ पे मुझे अपने बेड की चादर चेंज करनी थी, तो सफाई तो सहरी में ही हो गई थी, लेकिन डस्टिंग जो है वो मैं इस टाइम करती हूँ क्योंकि रात ही रात में फिर डस्ट भी आ जाती है फर्नीचर पे। और जो मेरा रूम है वो बिल्कुल ग्राउंड के यानी कि लॉन के साथ है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है डस्ट आती रहती है। फिर भी विंडो मैंने बंद की है, उसके बावजूद जो है डस्ट मेरे रूम में रहती है। तो कुछ डस्टिंग जो है मैंने की थी और जो छोटी छोटी जगह की डस्टिंग थी वो मैं महानूर को कह रही थी कि महानूर डस्टिंग कर दो। तो यहाँ पे जो है अब मैं आ गई हूँ, 4 बज गए थे, अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में अफ्तारी की तैयारी करने के लिए। और बेसन का जो पकौड़ों का जो मटेरियल है वो मम्मा ने बना दिया हुआ था, लेकिन वही मैं आदत से मजबूर हूँ। जो मुझे साल पहले भी देख रहे थे उन सबको पता है कि मैं पकौड़ों में मम्मा के किचन से निकलते साथ ही फ़ौरन जो है मैं एक प्याज ज़रूर कट करके डालती हूँ क्योंकि मुझे पकौड़ों में प्याज जो है ज़्यादा ही अच्छा लगता है। मुझे कम प्याज वाले पकौड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और मम्मा की कोशिश होती है कम कम ही होना चाहिए। मम्मा को लगता है बहुत ज़्यादा और मुझे लगता है बहुत कम है। तो जी बस यहाँ पे जो है मैं प्याज डाल रही हूँ, साथ में मैं ये धनिया और पालक डाल दूँगी और हो जाएंगे जी मेरे पकौड़ों का मटेरियल भी यहाँ पे रेडी। तो आज जाना था मेरी बहन ने, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि जी बहन आने वाली है। और वहाँ पे जो जग में जूस है टैंक जो है मिक्स करके है रख दिया हुआ है और अफ्तारी के टाइम उसमें ठंडा पानी ऐड किया जाएगा। और बस यहाँ पे
अब कर लेते हैं अपना फ्राई वाला काम। और फ्राई वाला काम जो है यहीं से होता है स्टार्ट। कल मैं लाइव आई हुई थी और काफ़ी ज़्यादा मैंने इंजॉय किया लाइव को। मैं आप सबको कैमरा तो ऑन करके नहीं दिखा सकी थी, क्योंकि एक तो मैं भी रेडी नहीं थी, मेरी भी तैयारी नहीं थी, और वैसे भी कैमरे को फेस करने के लिए फिर भी अपने आप को टिप टॉप रखना पड़ता है। और यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ, जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, हाँ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को शेयर भी करें, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी मिल सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे किचन में साथ साथ मैं खाना बना रही थी और अफ्तारी यहाँ पे हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि अभी मैं बस चूल्हा बंद करके जाके बैठती हूँ। और बाकी आज की जो फुल रूटीन थी मैंने आपके साथ शेयर की है। आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है और लाइक करना मत भूलना। और जी यहाँ पे ये जो आप 10-10 के नोट देख रहे हैं, ये कुछ मेरे भाई ने मंगवाए हुए थे और कुछ जो है सर्वेंट क्वार्टर में जो मेड है उसने मंगवाए हुए थे, और भी थे मेरी बहन के पास, टेलर ने मंगवाए हुए थे, क्योंकि मेरे जो बहनोई हैं माशाल्लाह से वो बैंक में होते हैं। तो यहाँ पे जी मलिहा मैडम ने लगानी थी लिपस्टिक और मेरा दराज खोल के जो है खड़ी हो गई थी, और वो यहाँ पे पिंक कलर की लिपस्टिक ढूंढ रही हैं। आओ 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 लगा लो। चलो इधर देखो, इधर आओ, आगे आओ, आ करो इधर। ऊपर देखो। हाँ हाँ इधर देखो, इधर करो, ऐसे करो, इधर देखे। ये तो रख दो वापस। आपने लाला को थैंक यू नहीं बोला। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मलिहा की मम्मा तो बिल्कुल भी लिपस्टिक नहीं लगाती, क्योंकि इतनी बच्चियों को मेकअप करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन मलिहा की जो लाला है वो मलिहा से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, और जो मलिहा है वो अपनी लाला से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए वो लाला का मेकअप भी यूज़ करती है और लिपस्टिक भी लगवाती है। तो जी मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा। याद मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।